Assalamualaikum everyone, welcome back in my first long vlog। हाँ, तो थंबनेल देख के तो आप लोगों ने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ पे है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हाथों और पैरों की केयर पे है, जो कि सिर्फ गर्ल्स को नहीं है, बॉयज़ को भी है। और आपको बताना चाहूँगी कि इस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बॉयज़ को ही है, बिकॉज उनके पैरों पे जो चप्पल के निशान हैं वो कभी नहीं जाते हैं। इसका अंदाज़ा मैंने अपने भाई के पैरों से लगाया है। गर्ल्स जो होती हैं वो अपने पैरों और हाथों की थोड़ी बहुत तो केयर कर लेती हैं, लेकिन बॉयज़ कभी नहीं करते हैं। और बाज़ दफ़ा आप देखती हैं कि गर्ल्स के भी मुंह जो होते हैं वो बहुत ही चमकीले चमकीले रहते हैं, बहुत ही ग्लो करते रहते हैं, बट उनके हाथों और पैरों पे जब नज़र जाती है हमारी तो अंदर से तबीयत अजीब हो जाती है। बिकॉज हम सोचते हैं कि इनके हाथ इस कलर के हैं और इनका मुँह देखो किस कलर का है। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए जो रेमेडी है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें अपने हाथों और पैरों की भी केयर करनी चाहिए, ख़ास तौर से जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऑफिस जाते हैं, या आपको कभी किसी इवेंट पे जाना होता है तो आप सोचते हैं कि पैरों को कैसे छुपा लूँ, कोई को देखते हैं तो आस्तीन ऐसे कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें अपना ख्याल रखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो बहुत ही लो हो जाएगा। जब भी आप किसी को देखेंगी तो आपको कॉन्फिडेंट थोड़ा सा लो महसूस होगा। अगर आप अपना ख्याल रखेंगी, कपड़े प्रेस करके पहनेंगी, अपने बालों को बनाए रहेंगी, तो इसके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगी, एनर्जेटिक फील करेंगी, आपको कोई भी बात कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कम लगेगी। लेकिन अगर जैसे आप बहुत सी इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये ब्लीच, जो कि फेम की है। और मैं ये बता दूं कि मैं ब्लीच नहीं करने वाली हूँ इससे, ठीक है, बिकॉज बहुत से लोगों के दिमाग में ये गया होगा कि शायद ये ब्लीच करके गोरा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ स्क्रब, और इसको बनाने का तरीका दूसरे तरीके से है। मतलब आपको इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसके अंदर फोम ना बन जाए, फोम यानी गाज ना बन जाए। जब तक इसके अंदर गाज बन जाएगा फिर आप इसको अप्लाई करेंगी। मैं निकाबी हूँ तो मैं अपने हाथ और पाँव दिखा नहीं सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ और पाँव देख सकते हैं कि आप नेचुरली गोरे हैं, इतने साफ हैं कि मुझे कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए तो बनाना पड़ेगा ना मुझे वीडियोस। सो ट्राई करके देख ले, मैं आपको रेमेडी शेयर करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी इतनी क्वांटिटी ली हुई है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी ब्लीच मैं थोड़ी कम रखूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप में थोड़ी ज़्यादा टैनिंग है तो आप इसको ज़्यादा रखिए, और अगर कम है तो कम रखिए, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी निकल रही थी तो इसलिए देर तक की, ये मत सोचेगा कि मैंने ज़्यादा डाली है। फिर इसको हम करेंगे मिक्स, और मिक्स तब तक करना है जब तक इसके अंदर एक अच्छा खासा फोम ना बन जाए। तो हम देखते हैं कितनी देर में इसका फोम तैयार होता है, तब तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करिए, मैं भी आती हूँ इसका फोम बना के। मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब इसे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी सिर्फ अपने इतने हाथों को। इसको मैंने ऐसे किया, देखिए मेरे पहले से साफ है, झूठ नहीं बोल रही थी मैं। और इसको मैं ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आप लोगों को इस सर्कुलर मोशन में खाली स्क्रब करना है, ओके। आप लोगों को सिर्फ स्क्रब करते रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग इसको लगा के छोड़ दें। ध्यान रहे कि आप लोगों को अपने सारे पोर्स में करना है, जैसे लाइक यहाँ पे ये पोर्शन और इधर का पोर्शन भी आप कर सकते हैं, बिकॉज टैनिंग हो जाती है गर्मियों में तो ख़ास तौर से हो जाती है। आप किसी चीज़ की केयर रेगुलरली करते हैं तो उसके आपको फ़ायदे दिखते हैं। जैसे कि मैं ही हूँ, अगर वीडियो बनाना बंद कर दूँ यूट्यूब पे तो मुझे उसके रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर मैं रेगुलरली वीडियोस बनाना वो करूँगी तो मेरा जो अकाउंट है वो ज़्यादा लोगों तक इंगेज होता रहेगा। सो अब मैं इसको अपने दोनों हाथों पे अप्लाई करके, पाँव पे अप्लाई करके अपने हाथ दिखाती हूँ वापस से, फिर आप लोग बताइए। 2000 years later. मैं आ चुकी हूँ वापस। आप जैसा देख सकते हैं कि मेरे हाथ पैर के जो रंगत है शायद और गोरी हो गई हैं। मुझे इसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत है, मुझे नहीं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें चाहिए एक इवियन और दूसरा चाहिए हमें एक नेबो, जिससे हम करेंगे स्क्रब। बिकॉज हाथों की जो मैल थी वो तो चली गई, लेकिन उसकी शाइनिंग के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर आपके पास इवियन नहीं है तो आप वाइटनिंग कोई भी कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इवियन सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप इसको यूज़ करिए। सो उसका स्क्रब बनाते हैं और फिर अपने हाथों और पाँव पे
उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये रही कटोरी और ये रहा नींबू जिसको हम इसमें गाड़ेंगे। सारा फ्रस्ट्रेशन आपको इस नींबू पे निकाल देना है, क्योंकि ईद पे एक अच्छा सा ग्लो चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना ज़रूरी है। कहीं का भी गुस्सा हो, किसी को भी मारने का मन करता हो, तो आप इस पे निकाल सकती हैं। आई नो आप लोगों की बहुत से लोगों से दुश्मनियाँ होंगी। फिर हम लेंगे एक Evian, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। सॉरी, देखा काम करवा दिया आप लोगों ने। ओह शिट, अब ये स्लिप करेगी, लेकिन कोई नहीं, हम इसको फिर भी यूज़ करेंगे। देखिए ये जो नींबू आधा हमने यूज़ किया था, मतलब गाड़ लिया है, तो उसको आपको फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है कि उसी से अपने इसको ऐसे पहले मिक्स कर लेना है, फिर मिक्स करने के बाद अपने हाथों पे अप्लाई करना है, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए आपका हाथ है, ये नींबू का वो ऐसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। देखिए इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, फिर अप्लाई करने के बाद हम इसको धो लेंगे। ये आपको कितनी बार यूज़ करना है मैं अब इसको ये बताती हूँ। आपको इसको 15 दिन पे एक बार यूज़ करना है या 20 दिन पे यूज़ करना है, क्योंकि देखिए रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आप इसको कभी कभी यूज़ करेंगे तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ का फ़ायदा पाने के लिए आपको उसको रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है, वरना आप मुझे ही आके बोलोगे तुमने जो बताया था वो मेरा काम नहीं किया, मेरे हाथों पे तो कुछ असर नहीं दिखे। जब उसको बहन रेगुलरली करोगे तो तुम्हें ज़रूर असर दिखेंगे। सो करके देखते हैं, मतलब आप लोग करके बताइए मुझे, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। इसको करने के बाद हम इसको धो लेंगे, और धोने के बाद इस पर हम लगाएंगे लोशन। और आप लोग हमेशा याद रखें कि रात में सोने से पहले अपने हाथों और पैरों को धो लें, और धोने के बाद उस पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। फिर उसको सुबह उठें, फिर वॉश करें, और वॉश करने के बाद वापस से मॉइस्चराइज़र लगाएं। इससे आपके जो पोर्स रहेंगे वो हमेशा टाइट रहेंगे, उस पर डस्ट नहीं बैठेगा, जिससे आपको अपनी स्किन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये ट्रिक आप लोग अपना के ज़रूर देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेस से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी जिसको मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, और वही एक ऐसी रेमेडी है जिसको मैं यूज़ करती हूँ और उसका रिजल्ट मुझे ज़रूर दिखता है। सो उसके अलावा मैं कोई क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती और नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज होम मेड इज़ द बेस्ट। सो अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।